हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आंसू फिर से वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम मिल रहे हैं सुबह के 8 बजे। 8 बजे नहीं है, मतलब बजने वाले हैं, कुछ आगे पीछे वाला टाइम हो रहा है। तो खाना मैंने बना लिया है और नाश्ता भी मैंने कर लिया है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने आज अपनी बेडशीट को बदल दिया है, क्योंकि वो गंदी हो रही थी। वैसे तो मैं बदल ही देती हूँ, 1-2 दिन में ही, दूसरे दिन तीसरे दिन बदलती ही रहती हूँ चादर बेडशीट। तो छोटे बच्चे हैं, गंदे कर देते हैं बच्चे, कुछ खाना खाया तो वो भी घेर देते हैं, तो इसीलिए जल्दी ही बदल देती हूँ मैं चादर। और ये देखो, वैसे तो सुबह के टाइम साफ़ का हो ही जाता है, क्योंकि बेड तो ये साफ़ हो जा कर देते हैं प्रत्युष के पापा सुबह के टाइम। लेकिन फिर भी मुझे ठीक से साफ़ करना पड़ता है, फिर वो बाद में झाड़ना पड़ता है, तो कवर वगैरह तकिए के ये सब चीज़ मुझे बदलने पड़ते हैं जब मैं बेडशीट बदलती हूँ। तो ये देखो, मैंने सोफ़े के कवर भी उतार दिए हैं और सोफ़े के कवर भी मैं दूसरे डाल दूँगी। और बच्चे हैं, जब स्कूल चले जाते हैं बच्चे, सुबह बहुत जल्दी में होते हैं बच्चे, क्योंकि सभी सामान को ढूंढते फिरते हैं इधर से उधर, मम्मी ये कहाँ है, ये कहाँ है। तो और जल्दी जल्दी में वो सामान इधर से उधर फैला कर चले जाते हैं, तो वही सामान मुझे समेटना पड़ता है बाद में, उनके जाने के बाद में। बस मेरा यही काम रह जाता है कि मैं सामान को समेटती रहती हूँ। तो सभी को अपनी अपनी जगह पर लगाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और फिर बाद में हमें क्या करना है, फिर ये भी अभी तो बर्तन भी साफ़ करने हैं, सारा सामान मेरा, मतलब सारा काम मेरा ऐसे ही है। अभी तो मैं कमरे की ही सफाई कर रही हूँ, जो मैं रोज़ ही करती हूँ। तो ये देखो, मैंने सारा सामान, एक एक सामान को मैं अपनी जगह पर रख दूँगी। किताबें भी ऐसे ही फैला रखी बच्चों ने, जो पढ़ते हैं रात में ये इधर उधर रख देते हैं, तो सुबह मुझे ही करनी पड़ती हैं। फ्रिज की बोतलें भी, ये सब चीज़ बच्चे ऐसे ही फैला देते हैं, तो इनको मैं बाहर रख देती हूँ। और जो चादरें उतरी हैं उनको भी मैं बाहर रख देती हूँ। तो मैं आज धोऊँगी तो मैं इनको होनी, क्योंकि मैंने कपड़े कल धोए थे, तो मैं आज नहीं धोऊँगी। और ड्रेस जो है, इनकी ड्रेस मैं बस मैं हाथ से ही धो करके डाल दूँगी। तो मशीन में आज नहीं लगाऊँगी, मशीन लगाऊँगी मैं कल। तो बस मैं अब कमरे में क्लीन कर देती हूँ, और क्लीन करने के बाद में मैं अपने बर्तन वगैरह साफ़ कर लूँगी। तो उसके बाद में मैं सिर में, आज मुझे मेहंदी भी लगानी है, क्योंकि जब मैंने आराध्या के सर में मेहंदी लगाई थी, तो वो थोड़ी सी मेहंदी बच गई थी। तो फेंकने से अच्छा है कि इसको मैं अपने सर में लगा लूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं सिर में लगा लेती हूँ मेहंदी को। तो मैं अब कमरे में झाड़ू लगाने के लिए लग गई हूँ। कमरा तो मेरा साफ़ हो चुका है, और बस झाड़ू लग जाएगी तो ये साफ़ हो जाएगा। फिर कमरे के अंदर मैं पोछा लगा दूँगी, तो कमरा तो मेरा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, और फिर मेरा बाहर का काम रह जाएगा करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं मेहंदी लगाऊंगी सर में, क्योंकि मैं सर में मेहंदी लगा लूँगी तो इतने मैं काम करूँगी, और फिर इतने मेरी सर की मेहंदी सूख जाएगी, क्योंकि फिर मुझे स्कूल भी जाना है। तो मेहंदी सूख जाएगी, फिर इतने मैं अपना सारा घर का काम कर लूँगी, और उसके बाद में मैं सर धो लूँगी, नहा लूँगी, फिर मैं स्कूल चली जाऊँगी। देखो दोस्तों, मैं लग गई हूँ अपने सर में मेहंदी लगाने के लिए। तो पहले तो मैं सर में बाल एकदम इकसार कर लेती हूँ, ताकि जो मेहंदी है मेरी वो ठीक से लग जाए। तो मेहंदी मैं खुद ही लगा लेती हूँ, मैं अपने काम खुद ही कर लेती हूँ सारे, क्योंकि मैं, मतलब मेरे घर में कोई है नहीं जो मेरे सर में मेहंदी लगा दे। तो बच्चे तो मेरे छोटे हैं ही अभी। तो जो घर में परिवार में जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, जिठानी की बिटियां हैं, तो वो बहुत दूर रहती हैं। तो और एक दो हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, और बाकी की शादी हो चुकी हैं, तो वे बाहर बहुत दूर रहती हैं, तो वो यहाँ पर नहीं आती, क्योंकि सभी को अपने अपने घर में काम होता है, तो कोई किसी का काम क्यों आएगा। तो अगर कोई किसी को काम होता है तो वो मेरे पास आ जाते हैं, अगर मुझे कुछ काम होता है तो वो मैं वहाँ पर चली जाती हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम तो कोई भी खाली नहीं होता है। तो सुबह के टाइम तो सभी को अपने घर में काम रहता है, सभी के हैं अपने अपने काम हैं, तो कोई किसी को नहीं कह सकता कुछ भी। तो इसलिए मैं खुद ही मेहंदी लगा लेती हूँ, क्योंकि किसी दूसरों से कहने से
क्या फ़ायदा, क्योंकि अगर हम किसी से कहेंगे मेहंदी लगाने के लिए तो वो कहेंगे कि पहले हम अपना काम कर लेंगे फिर हम उसके बाद मेहंदी लगाएंगे। तो इतना तो टाइम मेरे पास भी नहीं है जो मैं दोपहर के टाइम मेहंदी लगाऊंगी। तो मैं इसीलिए मैं खुद ही जब मुझे मेहंदी लगानी होती है तो मैं अपने आप ही सर में मेहंदी लगा लेती हूँ शीशी के सामने खड़े होकर के। तो मुझे किसी से नहीं लगवानी पड़ती है मेहंदी। तो बस मैं मेहंदी लगाने के बाद में मैं अपना काम कर लूँगी, बर्तन साफ़ कर लूँगी, कपड़े भी धो लूँगी। एक दो जो हैं बच्चों ने जो डाल करके उतार के गए हैं बच्चे, जो ज़रूरी हैं कपड़े वही मैं धोंगी, और वरना मैं बाकी के कपड़े नहीं धोंगी। क्योंकि जो मैंने बेडशीट उतार दी है वो भी मैंने रख दी हैं उतार के, तो जब मैं मशीन लगाऊंगी। ये देखो दोस्तों, मैं तैयार हो गई हूँ और टाइम हुआ है 11:30। काम तो मेरा आज 10 बजे ही ख़त्म हो गया था, क्योंकि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मैं काम अपना फटाफट से ख़त्म कर लेती हूँ। क्योंकि बच्चे होते हैं ना तो एक बच्चे काम बताते रहते हैं, मम्मी ये कर दो, मम्मी वो कर दो, तो काम नहीं होता है जब बच्चे घर होते हैं। और बच्चे, मैं इधर से भी साफ़ करती हूँ तो बच्चे उधर से फैला देते हैं सामान दोबारा। तो काम जब वे घर रहते हैं तो जल्दी ख़त्म नहीं होता है, लेकिन बच्चे अब स्कूल जा चुके हैं तो मेरा जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। और खाना मैंने खा लिया है, तो बस मैं अब स्कूल जाने की तैयारी में, क्योंकि मुझे देर हो रही है, क्योंकि मुझे वहाँ पर जाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, आधा पौन घंटा तो मुझे लग ही जाता है पहुँचने में स्कूल। तो मैं अब अपने फेस को इस दुपट्टे से कवर कर लूँगी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, दोपहर का टाइम है। तो मैं पहुँचूँगी तो 12 सवा 12 बज जाएंगे जब मैं मेरठ पहुँचूँगी। तो इसलिए मैं अपने फेस को इस तरह से कवर कर लूँगी ताकि मैं अपने धूप से अपने फेस को बचा सकूँ। और जो हम दुपट्टा अगर मैं इस तरह से नहीं बांध कर जाऊँगी, गले में डाल कर चली जाती हूँ तो वो उड़ता है फिर। तो मैं इसी तरह से अपने फेस को कवर कर लेती हूँ ताकि मैं धूप से बच सकूँ, क्योंकि बाहर जो धूप है ना वो इस तरह से धूप हो रही है, मुंह पर ऐसी सीधी लगती है जलाने वाली, जैसे मुंह जल जाएगा। तो इस तरह से मेरा फेस इससे बहुत ज़्यादा बच जाता है। तो फिर कोरोना चल रहा है तो कोरोना से भी बचना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए फेस को कवर करना। मैं आ गई हूँ स्कूल में और यहाँ जो आप लोगों को इतनी भीड़ नज़र आ रही है, तो ये सभी लोग अपने बच्चों को यहाँ पर लेने के लिए आए हैं मेरी तरफ। तो सभी आते हैं यहाँ पर, मैं अकेली नहीं आती हूँ। तो स्कूल की तरफ से कोई बस नहीं है जो बच्चे स्कूल से आ जा सके, लेकिन ये स्कूल मेरठ का सबसे अच्छा स्कूल है। तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या है कि बच्चे स्कूल में पढ़ लिख कर मेहनत करने के बाद में कुछ बन जाएंगे। तो इनके साथ में हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है, तो कोई बात नहीं, कर लेंगे, बच्चे तो कुछ बन जाएंगे हमारे।